हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। यूजीसी नेट 2021 का पेपर लेते हैं सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 71, थिंकर को कॉन्सेप्ट के साथ मैच करना है। रॉबर्ट मिशेल ने जो थ्योरी दी थी वो दी थी द आयरन लॉ ऑफ ओलिगोर्की। ठीक है, इनकी जो बुक था अल्पतंतु का बड़ा कानून, ये इनकी कॉन्सेप्ट था, फेमस कॉन्सेप्ट। दूसरा जो बुक ऑथर है आपका स्टीवन लुकास की जो फेमस वो है पावर ऑफ वुमेन एजेंसी। उन्होंने पावर ऑफ वुमेन एजेंसी के बारे में की, मानव अभिकरण की शक्ति के रूप के मायने की शक्ति क्या होती है। ठीक है, एंथोनी गिडिंग्स के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। एंथोनी गिडिंग ने पावर ऑफ द डिपेंडेंसी एंड द डोमिनेशन की बात करी थी, एंड फूको ने पावर ऑफ डोमिनेशन की बात करी थी। देखो थोड़ा ही फर्क होता है माइकल फूको एंड गिडिंग्स के अंदर। दोनों ने ही पावर की बात करी, शक्ति की योजना, शक्ति का अभिकरण, शक्ति के कॉन्सेप्ट की बात करी थी। एक ने डिपेंडेंसी बताई, डिपेंडेंसी में एजेंट और एजेंसी बताई थी इन्होंने, ध्यान रखना। और उन्होंने प्रॉपर डोमिनेंसी बताई, ठीक है, माइकल फूको ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ए में थर्ड, बी का फोर्थ, टी का 2 एंड डी का फर्स्ट। ये इसका राइट ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना होगा। कॉन्सेप्ट अक्सर पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। 72 नंबर का क्वेश्चन, ऑथर को बुक्स के साथ मैच करना है। पहली जो है ऑथर वो है सी गीट्स। इनकी जो बुक है वो है एग्रीकल्चर इनोवेशन द प्रोसेस ऑफ द इकोलॉजी चेंज ऑफ इन इंडोनेशिया। ये आपकी गीट्स की है, यानी कि ए में 2। ठीक है, दूसरा आपका है ए अग्रवाल की जो बुक है वो है एनवायरमेंटली। ठीक है, बी का 3। अच्छा, नेक्स्ट आपकी बुक है वंदना शिवा की आपकी बुक बहुत आपको अच्छे से याद होगा, क्योंकि काफ़ी बार वंदना शिवा के बारे में पूछा गया है। इनकी बुक का नाम है स्टेइंग अलाइव वुमेन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी कि सी का 1। एंड थर्ड आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सी.ए. कटेजा की बुक क्या है? सी.ए. कटेजा की बुक है इंडिजिनस कम्युनिटी रिकिंडलिंग द टीजिंग ऑफ द 7th फायर। ठीक है, यानी कि डी का 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। इसका राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 73 लेते हैं। वही सेम चीज़ है, बुक को ऑथर के साथ मैच करना है। पहले आपकी बुक लिखी गई है सोशल चेंज। ये आपकी बुक लिखी गई थी 1963 के अंदर। इनके जो ऑथर हैं वो हैं विलियम जे मूर, यानी थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका है ये। दूसरा आपका है सोशियोलॉजी ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ। ये बुक लिखी गई थी 1963 सेम ईयर। इनके जो ऑथर हैं वो हैं नील जे सैम्सन। नेक्स्ट बुक आपकी है द फैमिली 1964 के अंदर लिखी गई थी, और ये लिखी थी विलियम जे गुडे ने। और नेक्स्ट आपकी बुक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन एंड द इक्वालिटी। ये मेलविन ट्यूमर की बुक है जो 1967 में लिखी गई थी, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, बुक और ऑथर को मैच करना है। द फर्स्ट बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ। ये वाली जो बुक है सन 1912 में लिखी गई थी, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं द फेमस फ्रांसीसी सोशियोलॉजिस्ट इमाम दुर्खीम। दूसरी आपकी बुक है रिलीजन एंड द सोसाइटी अमंग द ग्रुप ऑफ द साउथ इंडिया। ये बुक आपकी एम.एन. श्रीनिवास से लिखी गई थी, जो लिखी गई सन 1952 में। ठीक है, द साइंस ऑफ द कल्चर, ये वाली बुक आपकी लिखी गई है लेस्की वाइट द्वारा। कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी सन 2005 में। और आखिरी आपकी जो बुक है द नेचर ऑफ द कल्चर, ये वाली बुक लिखी गई क्रॉबर द्वारा सन 1987 में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, बुक ऑन वर्क को आपको सोशियोलॉजिस्ट के साथ मैच करना है, आपके ऑथर्स के साथ। पहले आपकी जो बुक है रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन, ये आपकी लिखी गई थी साल्जिक एंड जहोदा के द्वारा। ठीक है, यानी कि ए में थर्ड आएगा। आपकी मेथड इन द सोशल रिसर्च, ये वाली बुक लिखी गई है गुड एंड हॉट। देखो ये एज इट इज़ याद रखनी होती है, ये अक्सर पूछ ली जाती है आपसे।
द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, देखो बिफोर क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये आपसे पूछी गई थी इमानुएल दुर्खिम के द्वारा। और नेक्स्ट आपकी बुक है स्टैटिकल रीजनिंग इन द सोशोलॉजी, ये आपकी दी गई शूसर एंड द मूलर के द्वारा। ठीक है, यानी इसका जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ये। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 76, अरेंज द फॉलोइंग 3 स्टेज प्रपोज बाय द अगस्ट कॉम्टे इन द प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस में बताना है अगस्ट कॉम्टे ने जो धारणाएं दी थी वो क्या थी। पहला आपका थियोलॉजिकल स्टेज, पॉजिटिव स्टेज और मेटाफिजिकल स्टेज। आपको मैं बताऊं, सबसे पहले इन्होंने थियोलॉजिकल स्टेज दी थी। ठीक है, थियोलॉजिकल स्टेज यानी ऑप्शन ए। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने दिया था आपके यहाँ पे मेटाफिजिकल। ठीक है, यानी कि तत्व मीमांसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद उन्होंने दिया था पॉजिटिव स्पिरिट, तो अगस्त कॉम्टे को पॉजिटिव स्पिरिट कहा जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से ये आपका एक साइन बन रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले जो होगा धर्मशास्त्रीय चरण क्या जाएगा, जिसमें व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलापों से, धार्मिक चीजों से संस्कृति अपने ग्रहण करता है। उसके बाद उसका मेटाफिजिकल, उसको वो समझेगा, उससे वो अच्छी वाली चीजें लेगा, बुरी वाली चीजें, मतलब एक एनालिसिस थ्योरी हो जाएगी, एक एनालिटिक थ्योरी हो जाएगी। और थर्ड उसमें पॉजिटिविटी हो जाएगी कि उसमें क्या करना होता है, उसके निश्चयात्मक कि हमें अब किस हिसाब से अपने जीवन को व्यवस्थित करना होता है। ये विज्ञान के कर्म के रूप में आपको दर्शाया गया था, विज्ञानों के संस्करण के रूप के अंदर। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ए सी बी। 76 नंबर के क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है बी। 77 नंबर का क्वेश्चन, अरेंज द अक्यूरेंस ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज रिवोल्यूशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, यानी सबसे पहले कौन सी आई और बाद में कौन सी रही। ठीक है, आपको प्री एंड पोस्ट आपको बताना है। ठीक है, इसके अंदर ये बताना है। अब आप बात करते हैं प्रिंटिंग रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एंड बायोटेक्नोलॉजी। देखो कुछ सारी चीज़ें तो इनके सीक्वेंस वाइज में पता लग रहा है। बायोटेक्नोलॉजी तो आपके आज का युग है। ठीक है, ये आपके नाउ चल रहा है। बात करते हैं सबसे पहले प्रिंटिंग, ये आपके हुआ था आपके बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, उस समय न्यूज़पेपर ही निकलते थे। ठीक है, दूसरा आपका जो ऑप्शन आया वो आया उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, यानी कि औद्योगिक क्रांति कब हुई, जब हमारे अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए उसके बाद। ठीक है, भारत में उद्योगों का विस्तार किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब उद्योग का विस्तार हो गया तो फिर पेड़ पौधे काटने पड़े, पेड़ पौधे काटने पड़े तो फिर आपकी है ना प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, संतुलन बिगड़ गया तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आई यानी कि अराउंड 1980 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जिसके अंदर ये क्या होता है, पेड़ बचाओ अभियान। ठीक है, आपको पेड़ों को बचाना होता है, आपको ग्रीनरी बढ़ानी होती है ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। गॉट इट। और उसके बाद जो आई वो आई बायोटेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन, यानी कि आपके तकनीकी जैव प्रौद्योगिकी क्रांति, जिसमें वेस्टेज का भी यूज किया जाता है और कम से कम वेस्टेज यूज की जाए। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे आपके पहले आई प्रिंटिंग, उसके बाद आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद ग्रीन एंड उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, गिव द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन द वर्क ऑफ द बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने जो काम किया है उसको सीक्वेंस वाइज आपको करना है। पहला उनको लिखा गया है हु वर शुद्राज, ये लिखा गया था 1946 के अंदर। ठीक है, ये वाली जो बुक थी, बुक के नाम है, देखो ये सारे बुक के नाम है आपके। दूसरा आपका है इनहेलेशन ऑफ द कास्ट, ये 1936 के अंदर लिखी गई थी। नेक्स्ट आपकी जो बुक है वो है कास्ट इन इंडिया द मैकेनिज्म जनरल्स एंड द डेवलपमेंट, ये लिखी गई थी सन 1916 में। एंड द नेक्स्ट बुक है द अनटचेबल्स हु वर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स। ठीक है, ये लिखी गई थी 1948 में। अब इनको सीक्वेंस वाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बुक लिखी गई थी वो लिखी गई थी कास्ट इन इंडिया यानी कि सी। उसके बाद लिखी गई आपके इनहेलेशन ऑफ कास्ट, हु वर शुद्राज एंड द अनटचेबल्स, यानी कि आपके बी ऑप्शन करेक्ट है। 79 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी सीक्वेंस एज वेल देयर अकरनेस ड्यूरिंग ए ईयर, कि ये कौन से टाइम पे मनाया जाता है पूरे साल के अंदर, ये बताना है सीक्वेंस वाइज। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे बनाया जाता है आपकी 21 मार्च को, और इसकी जो थीम थी वो थी फॉरेस्ट सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है, 21 मार्च याद रखना। दूसरा आपका है वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये मनाया जाता है आपके 18 अप्रैल को।
ठीक है, इसमें क्या था, हेरिटेज एंड क्लाइमेट, ये क्लाइमेट से रिलेवेंट भी था। ठीक है, कभी कभी थीम पूछ ली जाती है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आपके विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो आपको सबको याद होगा ही। ये आपके मनाया जाता है 5 जून को, और इस बार की जो उनकी थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है ओजोन डे। ओजोन डे 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे था, 35 ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्शन लेयर, ठीक है, ऑन अर्थ। और नेक्स्ट आपका जो आखिरी है पॉपुलेशन डे, ये आपको याद होना चाहिए, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 11 जुलाई में मनाने के बाद, ठीक है, 11 जुलाई को माना जाता है। इसके अंदर क्या हो रहा था कि हार्मलेस अपॉर्चुनिटी एंड द एंश्योरिंग राइट एंड चॉइस फॉर ऑल, ये इसकी थीम थी। तो अब आपको याद हो गया होगा। ऑप्शन पे चलते हैं। सबसे पहले कब मनाया गया, 21 मार्च को आया, 21 मार्च के बाद 18 अप्रैल आया, 18 अप्रैल के बाद 5 जून यानी कि ABC, उसके बाद 11 जुलाई यानी 29 अगस्त। राइट ऑप्शन जो है वो आपका 1। Arrange the following state according to their level, urbanization and the descending order as per census 2011। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2011 के अनुसार आपको जनगणना में शहरीकरण के उनके स्तर के बारे में, उनके लेवल को बताना है। तो सबसे पहले जो उन्होंने बताया कि जो साफ था शहरीकरण में, जो सबसे ज़्यादा शहर के उसमें आता है वो आया सबसे पहले तमिलनाडु, B। उसके बाद आया गुजरात, उसके बाद आया आपके हरियाणा, उसके बाद आया आपके हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये इसका राइट सीक्वेंस है जो 2011 में बताया गया। अब इसमें आपके एक ऑप्शन रह गया है पंजाब, सॉरी हरियाणा रह चुका है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ABCEDA। सबसे पहले आपके आया तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 80 नंबर का क्वेश्चन जो सीक्वेंस वाइज है, ये एज इट इज आपको पॉपुलेशन सीक्वेंस में मिल जाएगा, आपको एज इट इज आपको लर्न करना है। दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।